13 नंबर प्रश्न बोला है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। यानी कि एक वृत्त बनाना है, एक ये वृत्त हो गया, यहाँ पर एक परिगत वृत्त बनाना है, परिगत बनी चतुर्भुज है ना, यहाँ से एक चतुर्भुज बनाना है। चलो ये हो गया। नाम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पर एक, इसमें हम इसको यहाँ से मिला दिए और इसको यहाँ से मिला दिए, ए बी सी डी नाम दे दिए। यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये हमने दे दिया पी क्यू आर एस नाम दे दिया। ठीक है, चलो तो बोला क्या है प्रश्न कि परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। यानी ये केंद्र हो गया वृत्त का, हमने इसको मान लिया O, और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, आमने सामने का कोण जो बन रहा है ये क्या है, संपूरक कोण है। यानी कि इसका और इसका जो योग होगा वो कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण DOC प्लस कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये दोनों कोण क्या हो रहा है, संपूरक। संपूरक मतलब क्या होता है कि इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। यानी DOC ये वाला कोण और AOB यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि यहाँ से हम एक स्पर्श बिंदु में क्या कर देते हैं, स्पर्श रेखा में हम लंब डाल देते हैं। ठीक है, चारों में हमने ये डाल दिया, डाल दिए, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं कि इसका नाम हम दे देते हैं कोण A, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ठीक, कोई भी दो त्रिभुज हम निकाल के अगर क्या कर दें, सर्वांग सम प्रूफ कर दें, तो बाकी सब भी क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। चलो तो हम लिख लेते हैं रचना। रचना हमने क्या किया कि O को Q से मिलाया या लंब डाले हैं। ठीक है, जब लंब डाले हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90। यहाँ पर भी कितने डिग्री का, 90। यहाँ पर भी कितने डिग्री का, 90। यहाँ पर भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या प्रूव करना है, हमें दो त्रिभुज कोई भी उठा लो, हम लिख देते हैं चलो त्रिभुज SOA और चित्र में देखना त्रिभुज AOP में देखो त्रिभुज SOA यानी ये वाला त्रिभुज, और यहाँ देखो ये पूरे जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक, ये वाला त्रिभुज और AOP, इन दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम प्रूफ कर दें तो बाकी त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि देखो OS और OP, यानी पहले तो देख लो कोण OS बराबर OP, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है कि नहीं है। OS और OP वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। OA और OA बराबर OA दोनों में क्या हो गया, OA बराबर OA दोनों में क्या हो गया, उभय निष्ठ हो गया। ठीक है, OA बराबर OA दोनों में क्या हो गया, उभय निष्ठ हो गया। अब देखो
कि AS बराबर AP, ये क्या है AS बराबर AP 10.2 से क्या बोलता है, वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो डाली गई वो दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AS बराबर क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। जाओ अभी अतः, हाँ हाँ ठीक है, चलो साइड साइड, ये तीनों क्या हो गई, साइड साइड से त्रिभुज SOA सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOP। यही साइड साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अतः कोण 8 बराबर क्या हो गया, कोण 1, यानी ये कोण 8 था और ये कोण 1 था, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। इसी तरह क्या हो जाएगा कि कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, कोण 2 बराबर कोण 3, फिर क्या हो जाएगा बताओ, कोण 4 बराबर कोण 5, और फिर कोण 6 बराबर कोण 7। ऐसे ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यही नियम सब में काम करेगा। ठीक है, ये सब कहां से हो गए, CP/CT से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हम जानते हैं कि ये पूरा एक वृत्त के केंद्र से कितने डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो लिखते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, अतः कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा ना। हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखना कि कोण DOC, यहाँ पर 2 कोण है, यानी कौन कौन सा, कोण 5 और प्लस कोण 6 बराबर यहाँ पर DOC में देखो, DOC में यहाँ 5 और 6 कोण है, और AOB में 1 और 2 कोण है। तो इनको हमें नहीं बदलना, इनको लिखे रहने देना है। ठीक है, बाकियों को हम बदल देते हैं, यानी कि कोण 1 का काम है तो इसको नहीं बदलते, लिख देते हैं कोण 1, प्लस कोण 2 का भी काम है, लिखे रहने देते हैं, प्लस कोण 3 और 4 का काम नहीं है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। कोण 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2 लिख सकते हैं। कोण 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 5, तो हमने कोण 5 लिख दिया। ठीक, हमने इनकी स्थान पर लिखा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, कोण 5 और 6 का काम है, तो कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और 8 का काम नहीं है, तो कोण 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 6 लिख सकते हैं, और कोण 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 लिख सकते हैं बराबर 360 डिग्री होगा ना। अब देखना कि 2 बार कोण 1 है, 2 बार कोण 2 है, 2 बार कोण 5 है, 2 बार कोण 6 है। तो एक काम करो, 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 डिग्री होगा। दिख रहा है उसमें, है? अभी एक लाइन नीचे दिख जाएगा, एक लाइन दिखा देंगे। चलो, तो ये 2 चला जाएगा उधर, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसको काट दिए तो कितना है, 180 डिग्री। और बेटा यही चीज सिद्ध करनी थी, हमें करनी थी। क्या सिद्ध करना था कि कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 और 2 को हम क्या लिखेंगे, कोण AOB लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, AOB लिखेंगे। कोण 1 और 2 इसी में है, पूरे में ये वाला है कि नहीं है, AOB में है कोण 1 और 2 है ना।
फिर 5 और 6 देखो, 5 और 6 यहाँ है DOC, यानी कि प्लस कोण DOC बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। और यही चीज देखो सिद्ध करना था, हाँ। प्रूफ